हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारे चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो अकाउंटिंग है उसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन का गिवन पार्ट में रीड कर देता हूँ। फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज के लिए हमने बना रखा है। क्वेश्चन हमें कहता है पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, हमें एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कार्तिकेयन एंड कंपनी ऑफ चेन्नई। तो चेन्नई की एक कंपनी है, एक फर्म है, जिनकी हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। दो ही ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, एक 10 जून को, एक 25 जून को है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए सबसे पहले 10 जून वाली ट्रांजेक्शन को देखें। 10 जून को क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुरई। ठीक है, अब मदुरई आई बिलीव सेम स्टेट में ही आ रहा होगा। ठीक है ना। और नीचे इन्होंने इन दो ट्रांजेक्शन्स के नीचे लिखा है इग्नोर एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो एडजस्टमेंट करना होता है, फाइनली इनपुट को सेटल करते हैं आउटपुट के साथ, या फिर आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर लेते हैं पेमेंट के लिए जीएसटी का, तो वो काम आपको नहीं करना है इस क्वेश्चन में। यानी बस दो जर्नल एंट्रीज पास होंगी। तो पहले उन्होंने कहा है हमने परचेज किए हैं गुड्स जिनका लिस्ट प्राइस है 2 लाख। आइए इसकी कैलकुलेशन लिख लें, क्योंकि कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। तो जो 10 जून को ट्रांजेक्शन है उसमें देखिए जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है जी हमारे पास ₹2 लाख, 2 लाख रुपए लिस्ट प्राइस है एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस में से 25% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 25% हो जाएगा 1 लाख का 25,000, तो 2 लाख का 50,000, यानी 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट आ गया। आइए जी, अब हमने ये तो परचेजेस की हैं, तो परचेज प्राइस क्या आ गया हमारे पास, परचेज प्राइस आ गया जी 1,50,000। आगे देखें क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेशंस कर लें, एंट्री फिर साथ में कर लेंगे कैलकुलेशन के साथ। क्वेश्चन कहता है एट 4% कैश डिस्काउंट। ये जो परचेजेस की हैं ये 4% कैश डिस्काउंट में मिलेगा। बट कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम इमीडिएट पेमेंट करेंगे या जिस टाइम पे पेमेंट करेंगे, कैश डिस्काउंट उस समय मिलेगा। ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, जो परचेज प्राइस है इस पर ही मिलेगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, आगे सुनिए पेड जीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। यानी इस परचेज प्राइस में आपको अभी जीएसटी भी ऐड करना है, सीजीएसटी जीएसटी एट द रेट 9% एंड एसजीएसटी एट द रेट 9%। चलिए, तो 1,50,000 का जरा 9% बताओ कितना आएगा। 1,50,000 का अगर 1 लाख का 9% बोले तो 9,000, 9,000 और 4,500, 13,500, आई बिलीव 13,500 आ गया। आप बाकी टोटल कर लेना, चेक कर लेना, तो दोनों अमाउंट सेम आएगा। यानी ये 27,000 जुड़ गए, इसमें 27,000 जुड़ गए, तो आपका ये इनवॉइस वैल्यू आ गई, जितने का बिल आपको मिला होगा इनवॉइस वैल्यू आ गई। इनवॉइस वैल्यू कितनी आ गई, 1,77,000। ठीक है, अब आगे सुनिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आगे हमें कहता है पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डेट। अब सेम डेट को ही आपने पेमेंट कर दी तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि क्वेश्चन ने बोला था 4% का। तो जब पेमेंट करेंगे, आपका परचेज प्राइस ये है, उसमें जीएसटी जुड़ा है। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू आ गया, इसमें से आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना है, और कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ध्यान देना किस अमाउंट पर माइनस होगा। सुनिएगा ध्यान से, देखो जो गवर्नमेंट का पैसा है, ये जो टैक्सेस है, इनमें तो डिस्काउंट दे नहीं सकते आप कस्टमर को, या ना ही आपको सप्लायर डिस्काउंट दे सकता है। आपको जो सप्लायर है, आपका क्रेडिटर है जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं यहाँ, वो आपको डिस्काउंट दे सकता है इसमें परचेज प्राइस पर, यहाँ डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। तो कैश डिस्काउंट की जब आप बात करोगे तो इस परचेज प्राइस पर दोगे, यानी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट आया। ठीक है, इस पर मत दे देना, यानी 1,77,000 का 4% मत निकाल देना, 1,50,000 का निकालना, क्योंकि गवर्नमेंट कैश पेमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट थोड़ी ना कोई डिस्काउंट देने वाली है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, ये तो एज इट इज उनको जाएगा। तो आइए फिर कैश डिस्काउंट किसका निकालें, 1,50,000 का ऑन 1,50,000।
1,50,000 पर निकालिए। कैलकुलेट करो 4% कितना आएगा। मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूं। मेरे हिसाब से 6,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। 6,000 आएगा, यानी कि पेमेंट कितना होगा? पेमेंट होगा जी हमारी तरफ से कितना? 1,71,000। आइए ये जो सारी ट्रांजेक्शन है इसे हम बुक्स में लिखें। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट तो बुक में दिखाते नहीं है। यहां से बात करेंगे परचेज प्राइस प्लस जीएसटी, इन सब चीजों की बात करेंगे। ये इनकी एंट्री आएंगी। तो 10 जून को, जून 10 को आपने परचेजेस किए हैं। परचेज इज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज करते समय इनपुट टैक्सेस हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। ये तो आपने कुल परचेजेस किए। परचेज कितने के थे? देखो 1,50,000 के। टैक्सेस कितने थे? 13,500, 13,500, ठीक है। अब आप इसमें से कुछ पेमेंट जब आप करने गए तो पेमेंट करते समय आपको मिला डिस्काउंट। तो आपने पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया तो बैंक से पेमेंट जाएगा। साथ में आपको डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट कितना किया? पेमेंट किया है 1,71,000 और डिस्काउंट कितना मिला है? 6,000 रुपीज का। ये सारी अमाउंट, सारी चीजें मैंने आपको यहां वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके दिखा दी हैं। चलिए नरेशन लिखें। गुड्स परचेज्ड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। साथ में जीएसटी का भी आप इंफॉर्मेशन डालना चाहें तो यहां पर डाल सकते हैं। आइए इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, जो लास्ट ट्रांजैक्शन, हमारा 2 ही ट्रांजैक्शन थे इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड ट्रांजैक्शन है 25 जून को। तो 25 जून को क्या ट्रांजैक्शन होगी? आइए उसे भी लिखें। जून 25 को, आइए जी, जून 25 की जो ट्रांजैक्शन है उसे हमें यहां वर्किंग करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये अमाउंट हटा देता हूं क्योंकि इनका तो शायद यूज होगा, ठीक है ना। हाँ, ये डिस्काउंट का रेट चेंज हो सकता है तो वो देख लेंगे, कैश डिस्काउंट का रेट चेंज हो सकता है तो वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। टैक्स का रेट तो यही रहेगा, बस यही है। यहाँ ये इनपुट था, जब सेल होगा तो ये आउटपुट टैक्स बन जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड्स टू रामलिंगम ऑफ एरोड, ठीक है। एरोड कोई जगह होगी शायद, यहां पर मुझे आइडिया नहीं है इसका। ऑफ लिस्ट प्राइस 3,75,000। तो हमने जो सेल की है, हम जो सेल कर रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन में, पिछले में परचेज थी, उसका लिस्ट प्राइस कितना है? 3,75,000, 3,75,000। आगे सुनिए जी क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने जो ये सामान बेचा है इसमें डिस्काउंट कितना देना है जी? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो 20% का बोले तो 37,500, 10,000 नहीं 10% होता है। तो 37,500 को मल्टीप्लाई कर दो जी आप 2 से, ठीक है। 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, 75,000। डिस्काउंट कितना हो गया? 75,000 हो गया। यानी आपकी जो सेल वैल्यू है, ये परचेज प्राइस की जगह अब क्या हो जाएगा? सेल प्राइस जो है आपका वो कितना आ गया? वो आ गया 3 लाख रुपीस। 3 लाख में आप सामान बेचने जा रहे हैं। सामान बेचते समय आपको टैक्स लगाना है, सीजीएसटी लगाना है और एसजीएसटी लगाना है। 9% के हिसाब से बोले तो 3 लाख का 9% होता है 9 × 27, यानी 27,000, ठीक है। 27,000 हमारे पास सीजीएसटी आ गया और 27,000 ही हमारे पास एसजीएसटी आ गया, ठीक है। आइए तो अब बिल जो बनेगा, बिल कितने का बनेगा? इनवॉइस वैल्यू क्या होगी? इनवॉइस वैल्यू होगी 3 लाख और ये कितना हो गया? 27 × 2 54, यानी 3,54,000। बाकी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो, ठीक है। यहां तक हम आ गए क्वेश्चन में जो बोला था। आगे रीड करें, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आगे कहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया। क्वेश्चन कहता है 2% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है? ये है। अगेन वही बात,
आपको डिस्काउंट, आप डिस्काउंट देंगे किसी को तो ये जो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का जो टैक्सेस है, इसमें थोड़ी ना दे सकते हैं। आप तो आपके प्राइस पर दे सकते हैं, इस प्राइस पर टैक्सेस लगे हैं। तो जो कैश डिस्काउंट दिया जाएगा वो सेल प्राइस पर दिया जाएगा। जैसे पिछले ट्रांजेक्शन में हमने जो डिस्काउंट दिया था ये किस पर दिया था, परचेज प्राइस पे दिया था। तो हमें मिला भी परचेज पे था, हम भी आगे डिस्काउंट देंगे जो कैश जो सेल करेंगे तो वो भी सेल प्राइस पे देंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय चेक ऑन द सेम डेट। कहता है पूरा अमाउंट जो भी आना था वो चेक से आ गया सेम डेट को। आइए जी, देखें कितना अमाउंट आया है जी। कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट है ना वो कितना है, वो है 2% माइनस 2% कैश डिस्काउंट। चलिए 2% निकालिए, किसका बताइए, किसका निकालेंगे, 3,54,000 का नहीं, 3 लाख का, ठीक है, ऑफ 3 लाख। 3 लाख का 2% निकालना है। तो 3 लाख का 2% बताओ जी कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो कितना, 6,000, ठीक है। सो 6,000 का आपको, सॉरी आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको पेमेंट कितना रिसीव हुआ होगा, आपको पेमेंट रिसीव हुआ होगा, पेमेंट रिसीव हुआ होगा 3,54,000 में से 6,000 हटा दो, 3,48,000 का आपको पेमेंट रिसीव हुआ होगा। आइए जी, इसको भी हम लोग एंट्री में डाल दें, यानी इसकी जर्नल एंट्री क्या डालोगे, देखो ऊपर की चीज तो काम की नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में दिखता नहीं है। सेल प्राइस कितना है, 3 लाख रुपए, तो हमें तो सेल्स तो नीचे आएंगी, यहां सबसे ऊपर लिखना है कि हमें पैसा कितना आया। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसा मिला तो आपने कुछ डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ कर दिया आपने। उसके अलावा हमारे पास ये सेल्स आ गई, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। और आपने जो टैक्सेस कलेक्ट किए हैं, इनपुट, सॉरी इनपुट को बोल दिया मैंने गलती से इसको, ये तो आउटपुट है, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, दो, ठीक है। चलिए अब इनके अमाउंट लिख लो। सेल्स कितना था, 3 लाख रुपीस का, तो सेल्स के आगे यहां 3 लाख रुपए लिख दिए। इसके अलावा आउटपुट CGST और SGST कितना है, 27,000 ईच। इसके अलावा डिस्काउंट आपको कितना मिला है, आपने डिस्काउंट, सॉरी पेमेंट मिला है, तो डिस्काउंट अलाउ किया आपने 6,000 रुपए का, मैंने डिस्काउंट मिला बता दिया, हमने डिस्काउंट दिया है 6,000 का, और पेमेंट आया है 3,48,000 का। चलिए जी, ये 3,48,000 है। चलिए तो नरेशन लिख दें, आप टोटल कर लीजिएगा, दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा आपका। गुड्स सोल्ड एट द रेट, कितना परसेंट डिस्काउंट था, 20%, क्या था, ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट CD, एंड चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक काम और रह गया, वो भी करवा दूं मैं आपको, आप ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल जरूर डाल दीजिएगा। तो आप डाल देंगे या मैं टोटल करवाऊं इसका आपको, चलिए मैं लिख देता हूं टोटल कितना आ रहा है हमारा, 1,50,000, ठीक है, प्लस में 27,000 हो जाएगा, 13,500 13,500, 27,000 हो गया, फिर 3,48,000 और एक ये 6,000, 5,31,000, 5,31,000 आ गया, 5,31,000। चलिए जी, चेक कर लीजिएगा एक बार, बुक से मैच भी कर लें। हमने जो ये किया है, इन्होंने हमें 10 जून को बताया है कि जो नेट अमाउंट पे हुआ है ये 1,71,000 सही है, डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000 ये भी सही है, 25 वाले को इन्होंने बताया है 348 का अमाउंट रिसीव हुआ है, ये भी सही है हमारा,
डिस्काउंट आपने 6 का दिया है, टोटल उन्होंने बताया नहीं था तो हम उसे मैच नहीं कर पाएंगे, बाकी हमने अपनी तरफ से कर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए अब, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें आपके साथ।